Welcome back to St. Joseph's Prep High School. The chapter is Heat, Class 2. Second class है ये आप लोगों का, Class 7. Attention here. Now in this class we are going to learn effects of heat. Heat का effect क्या होता है? Let's see here liquid in a jar. एक जार है, इसमें लिक्विड है. यदि हम इसे हीट देंगे यानी गेटिंग हॉटर, ये देखिए ऊपर की तरफ हॉटर होते जा रहा है, माने हीट बढ़ाते जा रहे हैं, हीट इंक्रीज करते जा रहे हैं. गैस के चूल्हे पर इसे चढ़ा दिए हैं और हीट इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड से ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में. लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, जिसे हम लोग कहते हैं इवेपोरेटिंग. इसे क्या कहते हैं? इवेपोरेटिंग. द प्रोसेस बाय विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस बाय हीट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेटिंग. और जब गैस को हम लोग टेम्परेचर गिराएंगे, गेटिंग कोल्डर, क्लियर, गेटिंग कोल्डर, कूल करेंगे तो गैस क्या है? लिक्विड में कन्वर्ट होगा. इसे कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसिंग. इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन या कंडेंसिंग, कि कंडेंसिंग हो रहा है. लिक्विड को हम लोग बर्फ जमाना है, आइस जमाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? फ्रीजर में रखते हैं, यानी कूलिंग करते हैं. यानी टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? डिक्रीज करा रहे हैं. नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जिसको कहते हैं फ्रीजिंग करना. सो क्या कहते हैं? फ्रीजिंग करना. जैसे जैसे कोल्ड करेंगे वैसे वैसे वो फ्रीज होगा. फिर सॉलिड से यदि हमें लिक्विड में जाना है तो इसे क्या करेंगे? हीट देंगे. हीट देंगे यानी हीट दे रहे हैं यानी ऊपर जा रहा है, तो दैट इज द मेल्टिंग. ओके, तो सॉलिड से यदि लिक्विड कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग करना. लिक्विड से यदि आइस जम रहा है तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग करना. लिक्विड से यदि गैस बन रहा है तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन. और गैस से यदि लिक्विड बन रहा है तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसिंग. ये सब चीज़ें तो हम लोग जानते ही हैं. और कैसे होता है हॉट कोल्ड करने पर, ये सब हम लोग ऑलरेडी नो. ओके, हीट अफेक्ट्स मटेरियल्स. हीट मटेरियल्स को अफेक्ट करता है एंड लिविंग थिंग्स, और हम लोगों को भी इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों से. जैसे ही गर्मी पड़ती है वैसे ही स्कूल मॉर्निंग हो जाता है और छुट्टी का डिमांड बढ़ने लगता है ना. परेशान हो जाते हैं गर्मी में. तो देख रहे हैं ना, लिविंग थिंग्स बहुत प्रभावित होते हैं हीट से. हेयर आर द मेन इफेक्ट्स. मेन इफेक्ट जो होते हैं हीट के, पहला चेंज इन टेम्परेचर. हीट से टेम्परेचर चेंज होता है. चेंज इन स्टेट, फिजिकल स्टेट. ये जो फिजिकल स्टेट है ये चेंज हो रहा है ड्यू टू हीट, है ना. हीट चेंज होता है तो फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाता है. सॉलिड से लिक्विड या गैस में कन्वर्ट होते हैं. एक्सपेंशन, जैसे जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दोगे तो उसमें एक्सपेंशन बढ़ेगा. जैसे जैसे हीटिंग बढ़ाते जाओगे एक्सपेंशन मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ते हैं. कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग, और जब ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है. जैसे गैस से क्या हो गया? लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लिक्विड से सॉलिड हो गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया मॉलिक्यूल्स, है ना. तो ऑन कूलिंग मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑन हीटिंग मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड. एवरीवन क्लियर? एक्सपेंशन कब होता है? जब हम लोग हीट देते हैं. कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब हीट निकालते हैं, कूलिंग करते हैं. क्लियर? केमिकल चेंजेज होती हैं हीट के चलते. केमिकल चेंजेज भी होता है. गर्मी बहुत है, टू मच हॉट, खाना नहीं पचेगा, है ना. केमिकल चेंज बॉडी में भी होना शुरू हो जाता है. इफेक्ट्स ऑन लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स पर भी इफेक्ट पड़ते हैं हीट का. तो ये सब जनरल हीट के इफेक्ट है जो आप सभी लोग समझ रहे हो. ये चीज़ें मैंने समझा दिया है आप लोगों को कि लिक्विड से गैस कैसे बनेगा. जब हम लोग हीट देंगे, जब हीट देंगे तो लिक्विड से गैस बनेगा. गैस से लिक्विड कब बनेगा? जब कूल करेंगे, गेटिंग कोल्डर, ठीक है. और कूलिंग करेंगे तो फ्रीजिंग हो जाएगा, यानी फ्रीज, बर्फ जम जाएगा, ठीक है. सॉलिड से लिक्विड कैसे हुआ? हीटिंग के द्वारा. लिक्विड से गैस कैसे हुआ? हीटिंग के द्वारा. सो क्लियर? चलो, चेंज इन टेम्परेचर. हीट चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा. टेम्परेचर चेंज होगा, हीट चेंज होगा. हीट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टांस. देखो, गैस के बर्नर पर मैंने पानी चढ़ाया है तो इसके मॉलिक्यूल्स के में क्या होगा?
हीट इंक्रीज करेगा, एनर्जी आएगा, है ना। गैस से इसमें क्या जाएगी, एनर्जी जाएगी। वो एनर्जी किस रूप में जा रही है, हीट के रूप में जा रही है। तो ये क्या कर रहा है, इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे, टेम्परेचर से, थर्मोमीटर्स के द्वारा, है ना। तो हीट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टांस, वाटर गेट्स हॉट व्हेन बॉइल्ड। जब हम लोग वाटर को बॉयल करेंगे तो वो क्या हो जाता है, हॉट हो रहा है ना, हॉट हो रहा है तो वाटर बॉयल होता है। क्लियर। चेंज इन स्टेट, फिजिकल स्टेट, ये तो हम लोग देखे ही, हीट के चलते क्या होता है, स्टेट चेंज होते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब चेंज होते हैं। सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड जो चेंज होते हैं उसे मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से गैस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। सॉलिड से यदि गैस डायरेक्ट हो जाए तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। देखो इस पिक्चर में हम तुम्हें क्लियर कराते हैं। यदि कोई सॉलिड है, जैसे कपूर, कपूर को तुम लोग छोड़ दो ऐसे ही डिब्बा में न रख करके, डिब्बा का ढक्कन खोल दो, मम्मी बहुत मार मारेगी। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा कपूर उड़ जाएगा। सॉलिड से डायरेक्ट वह गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है कपूर। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। समझ में आया सब्लिमेशन। व्हेन सॉलिड चेंजेज इनटू गैस, व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंजेज इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड वी सब्लिमेशन। और जब गैस को, ये जो गैस है, इस गैस को अगर हम लोग पकड़ लें और पकड़ करके डायरेक्ट सॉलिड में यदि ये चेंज हो जाए, ठीक है, तो इसे कहते हैं डिपोजिशन। इसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब्लिमेशन तो तुम लोग को याद रखना है, ये तुम लोग के सिलेबस में है। व्हेन सॉलिड डायरेक्ट चेंजेज इनटू गैस, दैट इज द सब्लिमेशन। एग्जांपल, कपूर, कैम्फर। जब सॉलिड को हम लोग हीट देते हैं, जैसे आइस को हीट देंगे, है ना, फ्रिज से निकाल के बाहर रख देंगे, यानी उसको हीट मिला, तो वो क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मेल्ट करना, पिघलता है। इसे कहते हैं हम लोग मेल्टिंग। इसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग। सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। और जब लिक्विड को आपको बर्फ जमाना है तो फ्रिज में रखोगे, है ना, यानी कूल करोगे, तो दैट इज द फ्रीजिंग, दैट इज द फ्रीजिंग। क्लियर। लिक्विड से यदि गैस बनाना है तो हीट दोगे कि लोगे, हीट देंगे, है ना, हीट करेंगे, गैस पे चढ़ाएंगे, गैस के चूल्हे पे चढ़ाएंगे, तो लिक्विड से गैस जो बनता है इसे कहते हैं इवेपोरेशन। इसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। और गैस से फिर यदि लिक्विड बनाना है, गैस से यदि लिक्विड बनाना है तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन। इसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड बनाने को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो ये आप लोगों को बाबू साहब जी याद रखना, सब्लिमेशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, एंड व्हाट इज कंडेंसेशन एंड व्हाट इज इवेपोरेशन। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, ओके, ऑल अंडरस्टैंड दिस, वेरी गुड। एक्सपेंशन, रेल की पटरिया देखे हो, ऐसे होते हुए, टेढ़े होते हुए नहीं देखा है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि थोड़े थोड़े दूर पर क्या होते हैं, बीच में गैपिंग होते हैं। देखोगे ना कि रेल की पटरिया टूटी हुई है, थोड़े थोड़े दूर पर रेल की पटरिया जो है वो टूटी रहती हैं। अगर टूटी नहीं रहे और पूरा का पूरा को सटा देगा तो गर्मी के दिनों में रेल की पटरिया ऐसे हो जाएगी, आड़े टेढ़े हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मोस्ट मटेरियल्स एक्सपैंड, अधिकांश मटेरियल एक्सपैंड करते हैं। इंक्रीजेज इन साइज व्हेन हीटेड, जब उसको हीट दोगे ना तो वो एक्सपैंड करता है। कोई भी तुम्ही को अगर हीटर पर बैठा देना, चूल्हे पर बैठा देना, तो फैल जाएगा, जर के फैल जाएगा, ओके, तुरंत फैलने लगेगा। एग्जाम्पल, मेटल रड्स बिकम लॉन्गर व्हेन हीटेड। मेटल रड्स को क्या होता है, लंबे हो जाते हैं जब उसको हीट देते हैं। सो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, शुरू बना दिया था ऐसा एक जगह, हो गया गर्मी के दिन में ट्रेन का पटरी ऐसा। क्यों, मेटल रड एक्सपैंड्स ड्यू टू हीट, इसीलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग, और जब ठंडा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब एक कॉपर का यह घंटी है और ये इस रिंग में फंसा हुआ है, यह गर्म है, ठीक है, और इसे इसमें से निकालना है, तो क्या किए, इसे ठंडा कर दिए, तो ये थोड़ा सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये इसमें से बाहर निकल गया, है ना। यही चीज दिखाया जा रहा है। व्हेन हीट इज रिमूव्ड कूलिंग मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक। कोई भी मटेरियल्स जो है उसमें
को यदि हीट निकालिएगा उसमें से, रिमूव कीजिएगा, कूलिंग कीजिएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, श्रिंक करेगा। ओके, ए हॉट मेटल बॉल बिकम्स स्मॉलर व्हेन कूल्ड। कोई भी हॉट मेटल बॉल है वह छोटा कब होगा, जब उसे कूल करेंगे। क्लियर? ओके। केमिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज, रस्टिंग ऑन आयरन, हीट कैन काउज केमिकल रिएक्शंस, हीट के चलते केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। कुकिंग फूड, खाना जो बनता है ना, केमिकल रिएक्शंस होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, हीट कैन काउज केमिकल चेंज, हीट के चलते केमिकल चेंज होता है। आम लाया कच्चा कच्चा खरीद के, पक नहीं रहा है, क्या करोगे, कागज में लपेट लपेट करके उसे रख दोगे गर्म जगह पर, तो हीट के चलते वो पकना शुरू होता है। फूड कैसे पकता है, हीटिंग के चलते। बर्निंग वुड, क्या हो रहा है, केमिकल चेंज। तो हीट के चलते क्या होते हैं, केमिकल चेंज भी होते हैं, केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। क्लियर? इफेक्ट ऑन लिविंग बीइंग्स, हम लोगों पर तो हीट का बहुत प्रभाव होता है। हम लोगों के शरीर में क्या है, वाटर है, वाटर कमेगा डिहाइड्रेशन होगा, है ना, इसलिए खूब पानी पियो, ना तो ऐसा चेहरा हो जाएगा। वाटर, जब बॉडी डिहाइड्रेशन होगा ना, वाटर का लेवल घटा बॉडी में, कि चेहरा सूख के कांटा गिरेगा, ठक ठक फट फट गिरेगा, बुखार लगेगा, ठीक है, बेहोश हो जाएगा। इसलिए वाटर खूब पियो गर्मी के दिनों में। टू मच हीट कैन काउज फीवर, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक। लू लग जाता है, हीट स्ट्रोक कहते हैं। फीवर होते हैं, डिहाइड्रेशन होते हैं, यदि बॉडी हीट हो जाएगा तो। इसीलिए खूब पानी पियो। प्लांट्स एंड एनिमल्स में ऑल्सो विल्ट और डाई इन एक्सट्रीम हीट। प्लांट्स या एनिमल्स यदि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा भगवान जी के पास, डाई इन एक्सट्रीम हीट। ओके, नेक्स्ट, हाउ हीट फ्लोज। बहुत पढ़े हीट, अब बताइए सर हीट फ्लो कैसे कैसे करता है। बहुत तरीका से हीट फ्लो करता है, मेनी वे, नॉट मेनी वे, ओनली 3 वे। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर वन। ये तो सब कोई जानता है कि हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करता है। एच से हीट और एच से हॉटर, और हीट हॉटर टू कूलर, गर्म से ठंडी की तरफ हीट फ्लो करता है। अनटिल बोथ रीचेज द सेम टेम्परेचर, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान न हो जाए तब तक यह फ्लो चलता रहेगा। दिस फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। इसी फ्लो ऑफ हीट को कहते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर। देयर आर 3 मेन मेथड्स बाय विच हीट फ्लोज। 3 मेन मेथड्स है हीट फ्लो के, एक है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। याद कर ले बउआ, 3 तरीके से फ्लो होता है, एक कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। बहुत चीज पढ़ना है सर। हाँ बाबा पढ़ना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो पहले पढ़ते हैं कंडक्शन। हीट ट्रांसफर थ्रू सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो ट्रांसफर होता है ना, वन सॉलिड्स टू अनदर सॉलिड्स, उसको कहते हैं कंडक्शन। इसको ऑल्सो कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो हीट फ्लो करे उसे कहते हैं कंडक्शन। जैसे तुम गर्म ऑब्जेक्ट को छुओ, ठंडा ऑब्जेक्ट को छुओ, तुरंत महसूस होगा, दैट इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंडक्शन। हीट मूव्स फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट फ्लो हो रहा है ड्यू टू कंडक्शन। टचिंग ए हॉट मेटल स्पून, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्पून टू योर हैंड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्शन। ओके, कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेज। लिक्विड्स और गैस में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वह हो रहा है कन्वेक्शन के थ्रू। एसी रूम में बैठे हुए हो, रूम कूलिंग हो रहा है, किसके माध्यम से, कन्वेक्शन के माध्यम से, ठीक है ना। पानी गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, कैसे, कन्वेक्शन के थ्रू। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को वाटर में ट्रांसफर करते जा रहा है हीट को, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लिक्विड हो या गैस हो, जब हीटेड होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ती है। तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी तो वह हल्का होते जाएगा, लाइट वेट का होता जाएगा। इसलिए वार्म एयर ऊपर की तरफ बढ़ता है और कूल एयर नीचे की तरफ आता है, क्योंकि जैसे जैसे कूलिंग होगा वो कंडेंस होता जाएगा, नजदीक आता जाएगा तो वो भारी होगा, तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा।
तो कूल मॉलिक्यूल्स नीचे जाता है, हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर जाता है, और इस तरह से ये रैंडमली घूमते रहते हैं। और इस तरह से हम लोग यदि गैस पे कोई पानी चढ़ाए हैं, ठीक है, तो वो गर्म होता है कि हीट जैसे जैसे होगा वो ऊपर जाएगा, कूल होगा, नीचे जाएगा, हीट ऊपर कूल नीचे, हीट ऊपर कूल नीचे, ये सब जगह चलते रहेगा, पूरे वाटर के पूरे पैन में चलते रहेगा, और इस तरह से हमारा पूरा पानी गर्म हो जाता है। क्लियर? हॉट पार्टिकल्स राइज अप, हॉट पार्टिकल्स ऊपर जाएगा, एंड कूलर वन सिंक डाउन, कूलर नीचे की तरफ डूबेगा, सिंक डाउन मतलब नीचे डूबना, क्रिएटिंग ए सर्कुलर फ्लो, एक सर्कुलर फ्लो इस तरह से ये बनाते हैं। कॉमन इन वाटर एंड एयर, या वाटर और एयर में बहुत कॉमन है। एग्जाम्पल है बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर राइजेज, कूल वाटर गोज डाउन। ठीक है, कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर होते हैं लिक्विड्स और गैसेज में। तीसरा हम लोग देख रहे हैं रेडिएशन, हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम का भी हीट ट्रांसफर होता है, उसको कहते हैं रेडिएशन। जैसे सन से हीट का आना, यह एक रेडिएशन है, बिना कोई माध्यम के हीट हमारे पास आ गया सन से, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। ओके, हीट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल वेव्स, इनविजिबल वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशंस, that is the example of radiation can happen in vacuum space, vacuum space में यह होता है। सनलाइट वार्मिंग योर स्किन, सनलाइट हमारे स्किन को गर्म कर रहा है। हीट ट्रेवल्स फ्रॉम द सन टू अर्थ थ्रू अ स्पेस, और हीट का जो सन से आ रहा है वो कैसे आ रहा है? ड्यू टू रेडिएशन। कंडक्टर्स ऑफ हीट, एक कंडक्टर्स होता है, दूसरा इंसुलेटर होता है हीट का, है ना। कंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स है जहां से कि हीट इजिली पास करते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, अल्मुनियम, ये सब कंडक्टर्स हैं। एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, अल्मुनियम, सिल्वर, गोल्ड, जितने मेटल है ना सब कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स। स्टील, ब्रास, ये सब कंडक्टर्स है ना। बर्तन जो आपके होते हैं ना जिसमें खाना बनता है वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं ना। वेरी गुड। कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल, स्पून्स, केतलीज, पैंस, आयरन रड्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, ये सब क्या है? कंडक्टर्स हैं हीट के। ओके, इंसुलेटर्स ऑफ हीट, हीट के इंसुलेटर्स कौन कौन है? जैसे लकड़ी, वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, क्लॉथ, थर्मोकूल, एयर, ये सब इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स आर मटेरियल्स दैट डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली, इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स हैं जो आसानी से हीट को फ्लो नहीं करने देते, वो रोकते हैं, कहते हैं ना भैया थोड़ा पास ना करे देंगे, जितना हमरा में सांस में दम है, जितना दम है तब तक तुमको पास नहीं करने देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, तब तुम पास करना। दैट इज द इंसुलेटर्स, उसी को कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, दैट इज द इंसुलेटर्स ऑफ हीट। उसके एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, क्लॉथ, थर्मोकूल, एयर, है ना। लकड़ी से हीट का प्रवाह नहीं होता है, जब तक कि लकड़ी जल नहीं जाएगा हीट को फ्लो करने नहीं देगा, बहुत मुश्किल से फ्लो करता है ना। इंसुलेटर्स आर मटेरियल्स दैट डोंट अलाउ हीट, जो हीट को अलाउ ना करे, टू पास थ्रू देम इजिली, अपने में से पास करने ना दे, उसे ही इंसुलेटर्स कहते हैं। गुड इंसुलेटर्स, बैड इंसुलेटर्स, वेरी गुड इंसुलेटर्स, है ना, होगा। तो जितना ज़्यादा रोकेगा वो उतना अच्छा इंसुलेटर्स। रियल लाइफ यूजेज, हैंडल्स ऑफ कुकिंग पैंस, खाना बनाते हैं ना तो कुकर का देखा है, जो पैन कुकर का जो होता है पकड़ने वाला हैंडल, वो प्लास्टिक का होता है, वो गर्म नहीं होता है, बाकी सब गर्म हो जाता है। मेड ऑफ प्लास्टिक या वुड के होते हैं बने हुए। वुलन क्लॉथ्स, हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं गर्मी के जाड़े के दिनों में, है ना, ऊन के कपड़े पहनते हैं ना, जो हमारे कीप आवर बॉडी हीट, हमारे बॉडी को हीटेड रखता है। थर्मस फ्लास्क, पानी गर्म रखने वाला, ठंडा रखने वाला थर्मस फ्लास्क जो होते हैं, वो भी क्या है हमारे को? ये सब हमारे को इंसुलेटर्स के रियल लाइफ यूजर्स हैं। ओके, तो यहां तक में जा करके हेयर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। ओके, in the next class we will meet in the next chapter. Okay, thank you, goodbye.